अखियों में पानी राम भक्त पे चला रे राम की निशानी। राम भक्त पे चला रे राम की निशानी। राम भक्त पे चला रे राम की निशानी। तीस पे खड़ा अखियों में पानी। तीस पे खड़ा
माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भरत भैया की विदा के पश्चात जयंत की कथा सुनाई। नारद जी के द्वारा मार्गदर्शन किया गया जयंत का, प्रभु की शरण मिली, भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया, एक आपस की ले ली, एक नयन कर तजा भवानी। परमात्मा आगे अब जब चित्रकूट में अयोध्या से जनकपुर से सब लोग का आना जाना शुरू, बड़ी सुंदर स्तुति की अत्रि जी ने। नमामि भक्त वत्सलम कृपाल दीन कोमलम भजामि ते पदाम्बुजमुखामिनाशुधामरम्। और यहाँ राम लक्ष्मण अत्रि ऋषि के पास बैठे और आदि शक्ति जगत जननी मैया परम सती अनसुईया माँ के पास बैठे। सीता मैया ने अनसुईया मैया के चरणों में प्रणाम किया और अनसुईया मैया ने उसी समय सीता को नारी धर्म का उपदेश दिया। हे सीता, स्त्री के लिए पतिव्रत ही श्रेष्ठ धर्म है। हाँ, पत्नी को पति के अनुकूल रहना चाहिए और पति को धर्म के अनुकूल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति खुद जो चाहे करे। पत्नी को पति के अनुकूल रहना चाहिए और पति को धर्म के अनुकूल रहना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत ले काय वचन मन पति पद प्रेमा। प्रभु आगे चले, विराट का वध हुआ। परमात्मा ने सर्वभंग जी को गति प्रदान की। अनेक ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करने लगे। फिर प्रभु आगे चले, आगे चल के देखा तो एक अस्थियों का ढेर लगा था। प्रभु ने मुनियों से पूछा, ये क्या है? संत मुनि महात्मा बोले महाराज, आप सब जानते हुए भी पूछ रहे हो? अरे ये संतों की अस्थियां हैं, संतों की हड्डियों का ढेर है, जो राक्षसों ने खा करके संतों की हड्डियों के ढेर लगाते। उस समय राम की आंखों में आंसू आ गए और राम ने एक प्रण लिया, निश्चरहीन कराऊं वही भुज उठाए पन की सकल मुनिन के आश्रम जाय सुख दी। उसी समय मेरे राम सरकार ने प्रण किया कि निश्चरों से पृथ्वी को हीन कर दूंगा। वहाँ से चल के अगस्त ऋषि के पास आए। अगस्त ऋषि ने जो एक बाण दिया, 31वां बाण, जिसने रावण की नाभि का अमृत सोखा है। अगस्त ऋषि ने कहा, महाराज आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवा दे सोई जाने, जियो जनाई जाने तुम्हें। आगे गीतराज से भेंट हुई। गोदावरी के निकट पंचवटी में भगवान का निवास हो रहा है। कहे दंडक बन पावन ताई गिधमय त्रिपुनित ही आई। बन पावन ताई गिधमय त्रिपुनित आई। पुन प्रभु पंचवटी कर पासा भंजी सकल मुनिन की पासा। पुनि प्रभु पंचवटी कर पासा भंजी सकल मुनिन की पासा। वही पंचवटी में लक्ष्मण भैया को ज्ञान का उपदेश दिया राघव सरकार ने। पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुबन कारिणी कीन खूबा। पद बहोरी बखाना जिमि सब मरम दसारन जाना। दस कंधर मारी जबत कही जिनि विधि भई तो दबते पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना। माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना।
पंचवटी में ही सूर्पनखा कि कान ना बता लिए लक्ष्मण जी। यही तो लीला है। जब नकटी पूछी, नाक से नकटी कान से पूछी, रावण के पास गई। सूर्पनखा रावण की बहनी दुष्ट दरुण भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और संग में नारी सुकुमारी एक सुंदर नारी। शमशीर उन्हीं की हो, यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। रावण भैया नागाह उधर में निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। नारी का स्वभाव है, उस नारी से मिलना चाहा। उस छोटे भाई तपसी ने मुझसे कुछ छल कर बताया। बोले बताओ तो, हमारा नाम क्यों नहीं बताया? अरे बोले बताओ तो। जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक कतर डाली। खरदूषण से सरा सबका काम तमाम हो गया। यहाँ भाई खरदूषण राम रूप ही देखकर आपस में लड़के मर गए। रावण ने मारीच का साथ दिया। जब तक राम जी ने सीता जी को अग्नि के लिए सौंप दिया था, तब तक करो अग्नि वासा जब लो करो निशान। माया की सीता का हरण किया है रावण ने। वास्तविक सीता तो अग्निदेव के पास पहुंच गई, माया की सीता निकल के आ गई। और जब रावण हरण करके जा रहा है, मारीच को साथ मिला के सोने का मृग बन गया। जब सीता को लेके जा रहा है, सीता चिल्ला रही है, हा राम हा राम। जटायु ने देखा तो जटायु ने रावण पर प्रहार कर दिया। देखिए आप, भारत का पक्षी रावण से भिड़ रहा है अपनी बिटिया की। रावण के शरीर को विलीन कर रहा है तो रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंख काटे, अधमरा कर दिया। और जब सीता जी की खोज करते करते राम जी वहां पहुंचे जहां जटायु पड़े, भगवान ने हाथ किया, ये तुम्हारी दशा किसने की? नाथ दशानन यह गत की उत्ते ही खल जनक छुपा है। हे प्रभु, मेरी यह दशा रावण ने की और उसी दुष्ट ने माता जानकी जी का हरण किया है, दक्षिण दिशा की ओर लेके चला गया। जिस तरह पक्षी बहेलिए के हाथ में फड़फड़ाता है, उसी तरह बहू जी भी फड़फड़ा रही है। हाँ, सोभी विश्वकर्मा बंदी कला के जो उनके माता पिता हैं वो मंच के पास आ जाए। सोभी विश्वकर्मा भी। जटायु ने कहा महाराज मुझे आप चलने की आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा। सब तो आपका नाम लेकर जाते हैं और मैं तो आपके दर्शन करके जा रहा हूँ।
मुझे जाने की आज्ञा है। जल भर नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई हे जटायु पर हित बस जिनके मन माई तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाई। आज कह दिया राघव सरकार ने, तन तज तात जाओ मम मम धामा। मेरे धाम के लिए जाइए। आज जटायु से भगवान ने तात कह दिया। तात माने पिता, पिता तुल्य।